हाँ भाई, शुरू किया जाए। नर्वस सिस्टम के बारे में हमारे आपके बीच बातचीत चल रही थी, तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में बातचीत करना है आज। ब्रेन देखा जाए, पूरी बॉडी की एक्टिविटी पर कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। मतलब कंट्रोल पूरे कमांड के साथ में पूरी बॉडी पर कंट्रोल ये करता है। ब्रेन को अगर देखते हैं तो थोड़ा सा अपन अगर देखें तो ब्रेन सपोज करिए ये है, ये मान लेते हैं ब्रेन है, ये सपोज करिए अपना ब्रेन है। तो इसको तो मैंने कह दिया ये ब्रेन है, ये ब्रेन है। ब्रेन सबसे बाहर की तरफ एक बोन के कवर के द्वारा कवर्ड होती है। जो ये बोन का कवर होता है उसे क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। ये क्रेनियम कहलाता है। क्रेनियम कितनी बोन का बना होता है? 8 बोन का बना होता है, और ब्रेन को बाहरी चोटों से बचाता है, आघातों से बचाता है। इस क्रेनियम के जस्ट नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, ये थिक होती है, नॉन वेस्कुलराइज्ड होती है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन कहलाती है ड्यूरा मैटर कहलाती है, ये ड्यूरामेटर कहलाती है। इसके ठीक नीचे एक मेम्ब्रेन और पाई जाती है। इसके ठीक नीचे जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? एरेक्नोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन काफी पतली होती है, थिन होती है, और केवल मैमल्स में पाई जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? एरेक्नोइड। ये एरेक्नोइड मेम्ब्रेन कहलाती है, मेम्ब्रेन। तो ये एरेक्नोइड मेम्ब्रेन कहलाती है। और सबसे अंदर की तरफ एक और मेम्ब्रेन होती है, जैसे पायामेटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्रकार से सबसे अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे हमने कह दिया पायामेटर है, पायामेटर है, पायामेटर है। इन तीनों मेम्ब्रेन को एक साथ, मतलब ये और ये तीनों मेम्ब्रेन को एक साथ क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। तो ये कहलाती है, ये मेनिंजेस कहता है। तीनों मेम्ब्रेन को एक साथ क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहलाती हैं। कभी कभी क्या होता है, इन मेनिंजेस के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इनमें सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है। तब वो डिजीज को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस में मैंने क्या बताया, कभी कभी इन मेनिंजेस के, इन मेम्ब्रेन के ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, तब इनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है और तेज दर्द होने लगता है। तब वो डिजीज को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। और इसमें सर हमेशा धीरे धीरे दर्द करता रहता है। दूसरी बात देखा जाए, ब्रेन और पायामेटर मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या काम करता है? ब्रेन को मॉइस्ट बनाए रखता है, ब्रेन को फ्रैक्शन से बचाता है, और ब्रेन की सारी सेल्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं और वेस्ट मटेरियल इसी में छोड़ देती है। कभी कभी क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबीज में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ब्रेन जो होता है, स्कल जो होता है, खोपड़ी इनलार्ज हो जाती है। तब डॉक्टर कहते हैं इसके सर में पानी भरा है। इस डिजीज को क्या कहते हैं? हाइड्रोसिफेलस कहते हैं।
तब ऑपरेशन के द्वारा जितना भी एक्सेस फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाला जाता है, जैसे स्कल का साइज फिर से सामान्य हो जाता है। तो अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हेड का साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तब वो डिजीज को क्या कहते हैं, हाइड्रोसेफेलस डिजीज कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, ब्रेन को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं पीएमटी में, 100% आते हैं। अगर कायदे से पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का आज के लेक्चर से 101% तुमको नीट में मिलेगा, यदि कायदे से पढ़ लोगे तो। अब ब्रेन को हम देखो कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं। ब्रेन को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। ये क्या है, ब्रेन है। ब्रेन को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखो। एक होता है 3 पार्टों में हम डिवाइड करने जा रहे हैं। एक होता है फोर ब्रेन होता है। दूसरा कौन सा होता है, मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन। और तीसरा कौन सा होता है, ये हाइंड ब्रेन होता है। ये हाइंड ब्रेन होता है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। मैंने तुमको ये बताया है कि नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कैसे, एक्टोडर्मल, मतलब ब्रेन का भी ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल। और ये भी मैंने बताया है कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है, या इसी को क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। और कई बार पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया है, बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो नर्व सेल होती है। और नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं होती है, हमेशा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही रहती है। अब देखा जाए, सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करने जा रहे हैं। अगर जो हम फोर ब्रेन की बात करें, इसकी बात अभी करने जा रहे हैं, तो फोर ब्रेन जो है वो 2 पार्टों से मिलकर बना होता है। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहला है सेरिब्रम होता है, ये सेरिब्रम होता है। और दूसरा कौन सा होता है, पहला है सेरिब्रम और दूसरा कौन सा होता है, थैलेमस होता है। ये कौन सा है, थैलेमस होता है। तो सेरिब्रम एक पार्ट मैंने बताया, दूसरा पार्ट कौन सा होता है, थैलेमस। और तीसरा एक पार्ट और है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो ये मैंने बताया, ब्रेन को हम 4 ब्रेन को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक मैंने बताया सेरिब्रम, दूसरा मैंने बताया थैलेमस और तीसरा मैंने बताया हाइपोथैलेमस। तो 4 ब्रेन को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया। सबसे पहले अब सेरिब्रम को हम बात करने जा रहे हैं, सेरिब्रम की। सेरिब्रम के बारे में देखा जाए, आप ध्यान से सुनना। सपोज करिए यहाँ पर ये सेरिब्रम है, इस प्रकार से मैंने बना दिया सेरिब्रम। इस प्रकार से मान लेते हैं ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम मैंने बना दिया। सेरिब्रम जो होता है एक डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर के द्वारा, क्लिफ्ट के द्वारा 2 पार्टों में डिवाइड होती है। तो सेरिब्रम ये डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर के द्वारा 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। इस पार्ट को क्या कहते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है, हेमिस्फीयर कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है, हेमिस्फीयर कहलाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। अब देखा जाए क्या होता है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर।
एक नर्वस बैंड के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है, व्हाइट बैंड के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। ये जो व्हाइट कलर का नर्व का बैंड होता है इसे क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कार्पस, ये कार्पस कैलोसम, तो ये कहलाता है कार्पस, कार्पस कैलोसम कहलाता है, ये कार्पस कैलोसम कहलाता है। कार्पस कैलोसम का पाया जाना मैमल्स के ब्रेन का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कार्पस कैलोसम किसके ब्रेन में पाया जाता है, तो केवल मैमल्स के ब्रेन में पाया जाता है और किसी के ब्रेन में नहीं पाया जाता, ये बात तुम्हें याद रखना है। कार्पस कैलोसम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब देखा जाए दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो चैम्बर पाया जाता है, जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये कहलाता है फर्स्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, सेकंड वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है, हार्ट में भी वेंट्रिकल शब्द का हमने यूज किया था, यहाँ ब्रेन में भी हम वेंट्रिकल शब्द का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब वेंट्रिकल शब्द हार्ट और ब्रेन दोनों से रिलेटेड है, इसके से हार्ट और ब्रेन दोनों से रिलेटेड है वेंट्रिकल टर्म। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, यहां पर ध्यान देखना, फर्स्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल और प्लस सेकंड वेंट्रिकल, 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 इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, पैरासील कैविटी कहते हैं, पैरासील, पैरासील कैविटी कहलाती है। या इसी को क्या कहते हैं, लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं, ये लेटरल वेंट्रिकल कहलाता है, वेंट्रिकल कहलाता है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है, फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, पैरासील कैविटी या लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। तो वेंट्रिकल शब्द ब्रेन और हार्ट दोनों से रिलेटेड होता है। अगली बात देखा जाए क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो आउटर लाइनिंग होती है या सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बाहर से एक सेल इसको चारों तरफ से सराउंड करती है, घेरती है। ये जो सेल सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर्ड करती है, इन सेल्स को क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। तो इसको हमने क्या कह दिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सेरिब्रल क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। मैंने बताया सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाहर से एक सेल्स के द्वारा सराउंडेड होता है, जिसे क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और एक बात बताया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का अधिकांश पार्ट बनाता है, अधिकांश पार्ट बनाता है ब्रेन का। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह लीजिए, ये आईक्यू के सेंटर होते हैं, सोचने समझने के सेंटर होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा डेवलप होगा उसका आईक्यू उतना ज्यादा होगा, सोचने समझने की उसमें उतनी ही ज्यादा क्षमता होगी। फिर देखा जाए क्या होता है, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर यहाँ पर 3 एरिया पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर 3 एरिया पाए जाते हैं। एक होते हैं सेंसरी, सेंसरी एरिया कहलाते हैं, एरिया। दूसरा कौन सा होता है, मोटर, मोटर एरिया कहलाता है। और तीसरा कौन सा होता है, लार्ज रीजन होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, लार्ज
रीजन कहलाते हैं, रीजन्स कहलाते हैं। तो ये लार्ज रीजन्स कहलाते हैं, 3 पार्ट होते हैं। दूसरी बात देखा जाए, लार्ज रीजन को ही क्या कहते हैं, एसोसिएटेड रीजन भी कहते हैं। मतलब लार्ज रीजन की अंदर की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, एसोसिएटेड एरिया कहते हैं। तो एसोसिएटेड एरिया कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एसोसिएटेड एरिया कहलाता है। एरिया मैंने क्या बताया, लार्ज रीजन के अंदर की सेल्स के समूह को क्या कहते हैं, एसोसिएटेड एरिया कहते हैं। ये एसोसिएटेड एरिया और एसोसिएटेड एरिया में मैंने बताया अंदर की सेल्स के ग्रुप को एसोसिएटेड एरिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे कौन सा होता है, इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे एमेगडिला, ये एमेगडिला, और दूसरा कौन सा है, हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस, ये क्या होते हैं, लार्ज रीजन के डीप एसोसिएटेड सेल के ग्रुप होते हैं। तो लार्ज रीजन में अंदर की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, एसोसिएटेड एरिया। कौन कौन से होते हैं, एमेगडिला और हिप्पोकैम्पस। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, यहां पर अगर देखें, यहां पर दूसरी बात अगर देखें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर का पार्ट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर का पार्ट और ये एसोसिएटेड एरिया, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, लिम्बिक लोब बनाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, लिम्बिक लोब कहलाते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। ये लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। तो चाहे लिम्बिक लोब को चाहे लिम्बिक सिस्टम को, दोनों बातें एक। तो मैंने क्या बताया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर का पार्ट और एसोसिएटेड एरिया, ये दोनों में एसोसिएटेड एरिया की सेल्स जैसे एमेगडिला और हिप्पोकैम्पस, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, लिम्बिक लोब, या क्या कहलाता है, लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। अभी तुमको एक बात और बताएं, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिस पार्ट को कवर्ड करता है, जिस पार्ट को कवर्ड करता है उसे क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, थैलेमस कहलाता है। तो इसको हमने क्या कह दिया, थैलेमस कहते हैं। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के द्वारा जो कवर्ड पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। थैलेमस में नीचे बेस की तरफ क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये कहलाता है हाइपोथैलेमस कहलाता है, थैलेमस कहलाता है। अब हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, सुनिए। हाइपोथैलेमस पर 2019 में क्वेश्चन आ चुका है नीट में, आप देख सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन पूछा गया था, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले सेंटर कहां पर पाए जाते हैं। तो आपका आंसर था हाइपोथैलेमस। इसी में भूख के केंद्र पाए जाते हैं, प्यास के केंद्र पाए जाते हैं। तो हाइपोथैलेमस के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले सेंटर मिलते हैं, भूख के सेंटर मिलते हैं, प्यास के सेंटर मिलते हैं, कहाँ, हाइपोथैलेमस। दूसरी बात, अब एक बात और तुम्हें याद रखना है, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, ये दोनों मिलकर के किस पर कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर पर कंट्रोल करते हैं।
जैसे प्लेजर पर कंट्रोल करते हैं, रेस पर कंट्रोल करते हैं, घृणा पर कंट्रोल करते हैं, प्यार पर कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस और मोटिवेशन पर कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल दो मिलकर के करते हैं, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर के करते हैं। एक चीज और तुम्हें बताएं, यहां पर क्या होता है, इस प्रकार से ये ऑप्टिक थैलेमाई होते हैं। इनको क्या कहते हैं, ऑप्टिक थैलेमाई कहते हैं। तो ये ऑप्टिक थैलेमाई कहलाते हैं, थैलेमाई कहलाते हैं, ऑप्टिक थैलेमाई। अब यहां पर जो ये चैम्बर होता है, इस चैम्बर को क्या कहते हैं, डायोसिल कैविटी कहते हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है डायोसिल, डायोसिल कैविटी कहलाती है, कैविटी। अब एक्चुअल में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑप्टिक थैलेमाई, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, डायनसेफेलॉन कहते हैं। तो डायनसेफेलॉन की डॉर्सल वाल को क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। वेंट्रल वाल को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। और लेटरल वाल को क्या कहते हैं, ऑप्टिक थैलेमाई कहते हैं। डायनसेफेलॉन के अंदर जो ये चैम्बर होता है, कैविटी होती है, उसे क्या कहते हैं, डायोसिल कैविटी कहते हैं। अब ध्यान देना, डायोसिल कैविटी को ही क्या कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है थर्ड वेंट्रिकल भी कहते हैं। चाहे हम डायोसिल कैविटी कहें, चाहे थर्ड वेंट्रिकल कहें, वेंट्रिकल कहें, दोनों बातें एक होती हैं। अब एक चीज और तुम्हें ध्यान देना है, यहां पर देखा जाए पैरासिल कैविटी और डायोसिल कैविटी एक छेद के द्वारा आपस में कनेक्ट रहती है। ये जो छेद होता है, इस छेद को क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं। इस छेद को क्या कहते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो कहते हैं, मोनरो कहते हैं, मोनरो कहलाता है। अब इन चैम्बर के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। इन चैम्बर के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। तो ये फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सेक्रेशन कौन करता है, सपोज करिए यहां पर एक मेम्ब्रेन है, पायामेटर। पायामेटर मेम्ब्रेन डायोसिल कैविटी के अंदर धंस करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इन प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। तो ये कहलाते हैं एंटीरियर, एंटीरियर कोरोइड, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस कहलाते हैं, प्लेक्सस कहलाते हैं। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सेक्रेशन करते हैं। और एक पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस होते हैं, जो मेडुला ऑब्लांगाटा की कैविटी जो है, मेटासिल कैविटी, उसमें पाए जाते हैं। तो यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सेक्रेशन करते हैं। तो ये पायामेटर मेम्ब्रेन डायोसिल के अंदर इंटर करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सेक्रेशन करती है। तो ये पायामेटर है, ये पायामेटर है, मेम्ब्रेन है। और पायामेटर मेम्ब्रेन थिनेस्ट होती है। फिर से एक बार समझ लीजिए मैंने क्या क्या चीजें तुम्हें बताया है। यहां पर देखिए, मैंने बताया ब्रेन को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है। फोर ब्रेन को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक सेरिब्रम है, दूसरा थैलेमस है और तीसरा हाइपोथैलेमस है। सबसे पहले हम सेरिब्रम की बात कर रहे हैं। सेरिब्रम डीप लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स के द्वारा 2 पार्टों में डिवाइड होता है। इसको क्या कहते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक नर्वस बैंड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो नर्वस बैंड है उसे क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहते हैं।
और कार्पस कैलोसम केवल मैमल्स के ब्रेन में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। इसका मतलब कार्पस कैलोसम का पाया जाना मैमल्स के ब्रेन का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। और देखा जाए क्या होता है, मैंने बताया है सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाहर से एक सेल्स के द्वारा सराउंडेड होती है। जो सेल होती है उन्हें क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का अधिकांश पार्ट बनाता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर आईक्यू के सेंटर होते हैं, जिसमें ये जितना ज्यादा डेवलप होते हैं उसमें सोचने समझने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है। तो आज इतना, फिर उसके बाद नई क्लास में पढ़ाएंगे इसके आगे।